हानि करो जीवा। हानि करो जीवा यानी देवगुरु बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हानि करते हैं वो है जहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वहाँ से छठा घर आपके हैं। उस भाव की हानि बहुत ज़्यादा होगी यदि हम अपने गुरु का, पिता का अपमान करेंगे। हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको हम नहीं फॉलो करेंगे तो गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ तो करते ही हैं और वहाँ से छठे भाव को सबसे ज़्यादा खराब करते हैं। किसी की आप महादशा देख लीजिए, अंतरदशा चल रही हो गुरु की, तो वहाँ से देखिए छठा भाव, अगर वो कुछ गलत ऐसे कर रहा है, अपने रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, अपने गुरु का अपमान कर रहा है या पिता से उसकी नहीं बन रही, तो कहीं न कहीं गुरु जो है आपको निगेटिव इम्पैक्ट देंगे। कहाँ पे? खास करके अपने से छठे, बाकी तो वो नॉर्मल है। अब कैसे? अब इसका एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे किसी के लग्न पर गुरु बैठे हैं और वो अपने रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अपने फादर से, गुरु का अपमान कर रहा है, तो क्या होगा? उसको जो छठा भाव है वहाँ से रोग ऋण शत्रुओं का वो बिगड़ जाएगा। कहीं आपको आपके ऋण बहुत सारे बढ़ जाएंगे। आप जिस की महादशा चल रही हो आप चेक कर लीजिए। हाँ, वहाँ से संबंधित प्रॉब्लम्स, मामा से लड़ाई झगड़ा हो जाना, छठा भाव वो भी आता है। तो अब ये सब चीज़ें। और दूसरा, किसी के मान लीजिए अष्टम भाव में बैठे, तो अष्टम भाव से उनकी जो छठा भाव पड़ेगा वहाँ से, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1 यानी कि लग्न पड़ेगा, यानी कि वहाँ से लग्न पड़ेगा। तो आपका लग्न, आपका व्यक्तित्व, आपका जो व्यक्तित्व है वो गड़बड़ हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य कह सकते हैं गड़बड़ हो जाएगा अगर आप इसे करेंगे तो, गुरु से संबंधित। और यदि नवम भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं तो उनसे छठा घर कौन सा आएगा? दूसरा भाव। यानी आप अपनी वाणी की वजह से गड़बड़ कर लेंगे, आप अपनी वाणी की वजह से प्रॉब्लम करें। अपने परिवार में आपका जो आपका कुटुंब है, आपका जो जमा पैसा है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उस घर को हानि पहुँचाएंगे गुरुदेव। तो हमें करना क्या है कि अब